एक तो आपकी अम्मा आतका भाभी, उन्होंने घर पहुंचकर ऐसा रौला डालना है ना कि सब याद रखेंगे। शुगर नाले ब्लड प्रेशर दोनों के दोनों उनके नीचे हो जाने हैं। अम्मा को तो वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती हैं, और मैं तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हूँ। तो घर पहुंच जाएंगी और चिल्लाना शुरू कर देंगी, ओए सकीना दी कुड़ी किथे है तू, सकीना दी कुड़ी किथे है, थे मर। और दूसरा अन्नू। अन्नू कौन? अनवर, जिसके साथ गांव में मेरा रिश्ता तय हुआ था। उसको तो पता है आपकी तरह टच फोन भी नहीं इस्तेमाल करना आता है। चिट्टान पड़े चिट्टान पड़। ठीक है मैं मानती हूँ शक्ल सूरज से बड़ा प्यारा है, लेकिन अंदर की बदमाशी तो नहीं खत्म हो जाती ना उससे। वो तो नहीं छोड़ेगा आपको। क्यों भाई, मुझे क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि आप मुझसे शादी करेंगे ना। मानो ऐसा कब का? अभी कहेंगे? उसे मैं कहना तो नहीं पूछना चाहता हूँ। क्या तुम करोगे मुझसे शादी? सकीना जिससे वो चिढ़ती है, ओ गोली मार। ये कहानी थी। वो जो बिजनेस डील खराब हुई है काशिफ की वजह से, या तो उन लोगों ने करवाया या उनके बाप ने तो नहीं करवाया। मतलब वही आतका भाभी अभी तक अस्पताल में है। डॉक्टरों ने हार्ट बाईपास कराने का कहा है। खामोश हो गई हैं, किसी से कोई बात नहीं करती। भाई मसूद बहुत बोलने लगे हैं, सिर्फ काशिफ की बातें करते हैं। बार बार कहते हैं सुदे मैं मारे काशिफ हूँ, तुम ईद की छुट्टी पर आओ तो उन्हें समझाना कि वो किसी डॉक्टर को दिखाएं। उनकी ज़हनी आदत अच्छी नहीं। तुम्हारी अम्मी बहुत मसरूफ़ रहती है। मुझसे कहा है तुम्हें प्यार लिख दूँ। तुम्हारे जाने से सन्नाटा हो गया है। अच्छा, ईद की छुट्टी के साथ कुछ और दिन की भी छुट्टी ले लेना, अच्छा लगेगा। और हाँ, तुमने जो गुलाब के पौधे भेजे थे बहुत अच्छे निकले। फकत तुम्हारा बाप। हाजिरा चलो बस करो, अब रात के 10 बज गए हैं, थक जाओगे। कितना काम करना तुमने? बस 5-6 कॉपियाँ रह गई, थोड़ी देर और। अरे यही बात तुमने मुझे 1 घंटा पहले बोली थी। बहुत दिन बाद पढ़ाना शुरू किया है ना, स्लो हो गई हूँ। आधा घंटा प्रॉमिस। हाजिरा जी। अरे आगे भी तो बोलिए ना, क्या?
हो ही गया है इसके साथ, इसके साथ इंशा के साथ जो पहले इतना इमोशनली अनअवेलेबल रहता था, ये अपने बाप के पास चली गई। ओ कौन है? ओ केड़ा है? मैं अब्बा अमीरा। हर वक्त डांग ना उठा लिया कर, रोने लग जाए। इसलिए तू अकेला रह गया। होया मीरा, की हाल है? और किसके साथ आई है? अकेली आई हूँ, इम्तिहान खत्म हो गए थे, सोचा चक्कर लगा लो। 4 छुट्टियों पे आई है, फिर वापस चले जाएगी हैं? तो इसी तरह डांग सोटा करता रहा, कलम गलोच करता रहा तो मैं चली जाऊंगी। ओ नहीं नहीं नहीं, अब नहीं करूँगा। तू ऐसे समझ सब कुछ भूल गया मैं, हैं? अब बंदे का पुत्र बन के रहूँगा, फिर तो नहीं जाएगी ना? ये हाल बना रखा है, किधर से लगता है कि ये सकीना का घर है। उन्नू तो कट दे पापा। और ये तो ऐसे ही रोज़ गपशप के लिए आ जाता है। पहले गपशप होती है, फिर लड़ाई हो जाती है। कुत्ता कुत्ते दा वैरी है। तू सच्ची मुच्ची वापस तो नहीं जाएगी ना? मैं चली जाऊंगी तो तुझे पानी कौन पूछेगा? पिएगा पानी तू? हाँ, क्या है तो ऐसे रही है। पहले भी तो माँ बेटी दोनों छोड़ के चले गए थे मुझे, फिर क्या रफ़ीक अली भूखा मर गया था। मेरी तबीयत क्या 19वीं हो गई, शहर से आ गई रोब चाड़ने। पानी पी। और एक कल ना मेरी गौर नाल सुन, तो पल्ले बंद ले। मैं तेरी धी हाँ, तेरा ही खून है मेरे अंदर। जितना जल्दी तेरा दिमाग गर्म होता है ना, उतना ही जल्दी मेरा भी होता है। तो खाम मेरे मत्थे ना लगी, वरना ए जो तेरी 19वीं तबीयत है ना, ए भी मैं सेट कर देनी है। पानी पी। और मैं सुनया है मसूद भाई के बेटे काशिफ को किसी ने कत्ल कर दिया। वो तेरा मंगेतर है ना अन्नू, वो बता रहा था। तेरी आस में ना रोजाना आता है यहाँ। अब वो अन्नू आया ना इस घर में, मैंने आटे में जहर मिला देना। तू भी मरेगा नाले मैं भी। और तू इस घर में आने की बात कर रही है? मैं कह रहा हूँ उस गली से गुजरा मैं उधर लता ना पान देंगा। हाँ, और अब मेरी ती जो है ना वो शहर में पड़ती है। अब पागल थोड़ी हूँ, चिट्टियान पर गवार को दूंगा अपनी ती? हाँ, नहीं दूंगा। और मैंने सुना है मसूद भाई के सियासी शरीकों ने कत्ल कराया है। आया 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 आया, इको एक जवान पुत्र सी, की हाल होगा मसूद भाई का, बहुत बुरा होगा। वो जो गलत काम करते हैं, वो जो गलत पैसा है, कहना तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम करोगे मुझसे शादी? उधर इसका सकीना और क्या एंडिंग करके है। सकीना वाला यहाँ हो गया इसका, अमीरा का। मकसूद साहब और ये सकीना, उसकी वजह से उसके छोटे भाई मंसूर का कत्ल हो गया था। सकीना का वो हाल हो गया था। अब वही मसूद साहब की वजह से बेटे का पिता हो गया। अब उसकी बेटी सकीना
आपकी बेटी का वो हाल हो गया। काश ही बीच में ना पड़ता तो वो बच जाता वो बीच में पड़ गया ना। बीच में डाला गया है, जान के छोड़ के आया था ना इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हाँ इसे तो वो ज़्यादा बोलने लग गया और यही बोलता रहता गिल्ट ट्रिप में कि मैंने मारा है, मैं मारे और वो चुप हो गई। उसको उसका बाप मिल गया फाइनली, जब उसने लिखा था ना तुम्हारा बाप, जो पढ़ रही थी लेटर के एंड में जो वो सकीना साथ में मकसूद साहब ने जो लिखा था। हाजरा खुश, अभी इमोशनली अवेलेबल हो गया उसके लिए। हाजरा तो अब और जगह ध्यान लगा लिया, अपना ट्यूशन पढ़ा रही है। चलो बढ़िया हो गया सब कुछ। और इंशा की कहानी भी शुरू हो गई, जर्द पत्तों में बनवाई है। बट वो इसने जब क्लियर किया कि कोई है ही नहीं कुछ सकीना और मकसूद का मकसूद है। सकीना को तो रियलाइज़ हो गया था बाद में कि उसने अपनी लाइफ ख़राब कर ली। जब कुछ था ही नहीं तो ये हाजर को एक्सेप्ट पहले भी तो कर सकता हाँ ये चीज़ तो है ना। फिर मकसूद भी साहब चलो, पहले कर सकते थे। ये सब काम मकसूद साहब पहले भी कर सकते थे जब कुछ था ही नहीं था। जैसे अब कुछ नहीं है, उस टाइम भी कुछ नहीं था। हाँ वो तो चीज़ वहीं नल एंड वॉइड हो गई वहाँ पे। और चलो एक पॉइंट तक बीच में उसने ये भी कहा था कि उसकी मंसूर अहमद की लाश बीच में आ जाती है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया। एम्बिशियस इतना था उस टाइम पे कि उसने अपनी लाइफ वहीं पे रोक दी कुछ भी करने से। ना वो वहाँ पे गया, ना एम्बिशन की तरफ गया, ना वो इनकी तरफ गया, इमोशनली अनअवेलेबल रहा। चलो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है, तब इसने क्यों नहीं करा, अब कर रहा है। बट जब सकीना और मकसूद साहब का कुछ था ही नहीं तो एक एक मोमेंट वो एक एक डायरी क्यों मेंटेन करता था, एक एक चीज़ लिखता था। सही पॉइंट है। बाकी यार इसमें अमीरा की स्टोरी भी एंड में एकदम चेंज हो गई है। सभी की हुई है। जो ज़्यादा बोलती थी चुप हो गई, जो चुप है और ज़्यादा बोलने लग गया और गिल्ट ट्रिप पे चला गया क्योंकि जो हरकतें करी सामने आ गई। इन दोनों का अच्छा हो गया। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे अगर है किसी की पूरे ड्रामा में तो हाजरा और उसकी बेटी की, इंशा की। इंशा की। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा दुख है अगर किसी का तो सकीना का। हाँ, कुछ था भी नहीं फिर भी वो इतना सहती रही, मार 20 साल मार खाती रही है। लाइफ तो अब सही हो गई है हाजरा की भी और इंशा की भी, बट ये जो शुरू से सफर करते रहे। सकीना जैसी, मतलब सकीना वाला थोड़ा हाल हुआ है इसका, बट ये बोल्ड वाली सकीना है अमीरा। ये उसकी तरह नहीं है, रोना धोना करेगी, दलेर है कुड़ी है। नहीं रोना कह रही धोना तो थी कर ही ना। रही थी लेकिन नहीं मतलब जल्दी रिकवर कर लेगी इतना सकीना नहीं। की तरह नहीं रही। हाँ कहते ही रफीक अली But तेरी तिया में। मकसूद जब कुछ था ही नहीं तो मकसूद साहब डायरी क्यों मेंटेन करते थे? वो दरख्त, वो एक एक चीज़, वो सारी जगह, ये सारा कुछ। मेरा वो डायलॉग बढ़िया है, उसे टच वाला फोन भी चलाना नहीं आता अन्नू को। वुमेन तो एक गर्ल्स है ना, वो वुमेन में मतलब मैच्योर हो गई है अमीरा, और एक एम्पावर्ड वुमेन की तरह हो गई अभी अपना करियर पर फोकस करे, आगे बढ़े। है। जो भी करे बट बात वही है कि मकसूद साहब ने पहले क्यों नहीं किया ये जॉब कर रहा है। ऐसा क्या चेंज आया मकसूद साहब की लाइफ में? उनका तो समझ में आया ना कि कोई ना कोई चीज़ कैटलिस्ट बनी है। उधर वो बेटा गया तो चेंजेस हुए, उधर सकीना को रियलाइजेशन हुआ, उधर ये
क्या नाम है, इंशा। अच्छा उसको अपनी सच्चाई पता लगी कि वो है कौन। सबको ठोकर लगी है तब चेंज कहीं ना कुछ हुआ है। मकसूद साहब का क्या है, जो शुरू से इतना हाइप अप कर रखा था, सकीना मकसूद साहब, इतनी डायरी लिखी कि वो अमीरा तो चल बनता है वो अपनी माँ के थ्रू, ये हाजरा को सारा कुछ पता है। इंशा, अमीरा ने डायरी भी पढ़ी, वो डायरी क्यों लिखी जब कुछ था नहीं। वो चीज़ तो है, एंड में एकदम चेंज आना ना मकसूद साहब के अंदर ऐसा। और अगर लाश ने रोक रखा था मकसूद साहब को हर एक चीज़ करने से या लाइफ में आगे बढ़ने से, जो भी कुछ उस टाइम इवेंट हुए हैं इसके मंसूर एम्बिशियस होने की वजह से, तो फिर ये मंसूर अहमद के इर्द गिर्द अगर इमोशनली भी लिखा है तो उसके इर्द गिर्द वो डायरी लिखता नहीं। मंसूर अहमद के आसपास की चीज़ें सारी, हाँ उसका मेंशन ज़्यादा होना चाहिए था फिर मंसूर डायरी अहमद में, में, अगर डायरी के उसकी अंदर। वजह से सारा हाँ इमोशनली, अगर उनके अंदर ये गिल्ट है मंसूर अहमद वाला तो उसका जिक्र भी ज़्यादा होना चाहिए डायरी के अंदर। बट जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी मकसूद साहब की, वो डायरी में इतना क्यों। क्योंकि एंड में एकदम सही हो गए हाजरा के साथ, बस वो गजरे भी लेके आए गुलाब वाले, तो वो खुश भी है इतनी। सकीना तो वहाँ चली गई अभी इंशा के पास, इंशा का भी वो जर्द पत्तो अपन बन गया, वो डॉक्टर नौफिल बन गई है और सकीना अफजल बन गई है। सर और किसी को भेजू। क्या याद आ गया यार। तो चलो इसी के साथ हमारा रकीब से का भी सफर खत्म होता है। एक्टिंग एक्टिंग, साकिब की एक्टिंग भाई, प्लस हदी का क्या नहीं, हाँ, क्योंकि बाकी से तो एक्सपेक्टेड था ये, बाकी तो है ही नदी का टैलेंट, क्या नहीं कुछ अलग लेकिन- निकल के आई है, लेकिन टॉप हाँ। साकिब। क्योंकि डंगा डॉक्टर हम तो एक कॉमेडी वाला एक्सपर्ट लेके चल रहे थे भाई, कॉमेडी है ना, अच्छी कॉमेडी करता है। नहीं वो भी नहीं, बट जिस तरीके से करी है एक्टिंग बहुत कमाल करी है बंदे ने। लेकिन सीरियस वाली मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो चलो रकीब से का सफ़र भी ख़त्म होता है हमारा, तो बहुत जल्द अब नए ड्रामे में मिलेंगे आपके साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पसंद आई हो वीडियो तो नीचे थैंक्स बटन में जाके दबा देना। और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नए ड्रामे में। बाय बाय।